Friends, today we are going to discuss in class 6th Ganit Prakash. Figure it out, page 174. Question 1. Compare the following fraction and justify your answer. हमें fractions को compare करना है और हमें justification देनी है, ठीक है। फर्स्ट क्या है, 8/3 एंड 5/2। तो इन फ्रैक्चर के अंदर जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर कोई भी इक्वल नहीं है तो हमें उनको क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 8/3 और 5/2 को हम एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिनका दोनों का या तो न्यूमिनेटर सेम आए या फिर डिनोमिनेटर। यानी कि हम अगर 3 × 2 करते हैं तो क्या आता है, हमारा जो डिनोमिनेटर वो 6 आता है। वहीं अगर हम उसको 5/2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आएगा, 6 आएगा। अगर हम डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8/3 को, तो 8 को भी हम 2 से करेंगे तो यानी क्या आएगा, 8 × 16। वही अगर हम 5/2 को 2 की हम मल्टीप्लिकेशन 3 से कर रहे हैं तो हमें ऊपर भी सेम नंबर से करनी पड़ेगी, यानी कि 5 × 3 यानी कि 15। तो इसमें से अगर हमें बताएं कि कौन सी वाली जो फ्रैक्शन है वो ग्रेटर है, तो हम देख के बता सकते हैं। ये इसका जो न्यूमिनेटर है, जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। और हमने बताया था जब डिनोमिनेटर सेम होता है, जो न्यूमिनेटर अगर न्यूमिनेटर का नंबर अगर जो नंबर डिनोमिनेटर का बड़ा है वो वाली फ्रैक्शन ज़्यादा होगी। यानी कि 15 और 16 में 16 बड़ा है, यानी कि न्यूमिनेटर 16 बड़ी है तो फ्रैक्शन भी वही ग्रेटर होगी। तो इसके अंदर क्या है, 8/3 है वो ग्रेटर देन है 5/2 से। नेक्स्ट जो है वो है 4/9 और 3/7 की देखनी है। अब इसके अंदर हमें चेक करनी है, तो हम 4/9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे और 3/7 को। तो हम एक काम करेंगे, 9 और 7 को हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे दोनों का सेम आए। तो ये जो नंबर है हमें देखना पड़ेगा कि 9 और 7 दोनों में कौन सा जो नंबर है वो आ रहा है। तो हम 9 और 7 की ऐसे वो कर देते हैं, एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो हम क्या करेंगे, 7 एंड 3 को फिर से 1, ठीक है। तो क्या आएगा, 7 3 × 21, 21 3 × 63। तो हमारा क्या है, 63 आया। तो हमें 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो हमारा क्या आएगा, 63। और 4 को 7 से करेंगे तो 28। अगर इधर हम 7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 63। हमें डिनोमिनेटर सेम करने ना दोनों की, और 9 को 3 से करेंगे 27। तो इसके अंदर हम देखते हैं 28/63 और 27/63 में से, तो इसके अंदर हमें देखना है तो फ्रैक्शन कौन सी बड़ी होगी, 28, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। तो यानी कि 4/9 जो है वो ग्रेटर है 3/7 से। सी में क्या है, सी पार्ट में 7/10 एंड 9/14 हमें क्या देखनी है, 7/10 और 9/14 में 7/10 एंड 9/14। तो अब हमें इसका देखना पड़ेगा। तो अब देख रहे हो तो हमें इनमें ऐसा नंबर देखना पड़ेगा जिससे दोनों का सेम आए। तो देखते हैं, तो 14 है, अगर 10 को हम 14 से मल्टीप्लाई करें तो 140 आता है। तो हम इसको 14 से करेंगे तो ऊपर भी 14 से करेंगे। इधर अगर हम 10 से करेंगे तो भी 10 से करेंगे तो नीचे हमारा क्या आएगा, इधर भी 140 आएगा और इधर भी 140 आएगा। एंड 7 को 14 से मल्टीप्लाई करेगा, 7 4 × 28, 7 1 × 7 एंड 2 ऐड 9, ठीक है। इसको हम 90 से करेंगे तो इसके अंदर हम देखेंगे 98/140 और 90/140 में से कौन सी वाली ग्रेटर है, 98/140 वाली, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है डिनोमिनेटर सेम है। तो यानी कि 7/10 जो फ्रैक्शन है वो ग्रेटर है 9/14 वाली से। नेक्स्ट पार्ट है डी पार्ट, उसमें क्या है 12/5 एंड 8/5, ठीक है। अब हमें इसमें देखना है 12/5 और 8/5 में कौन सी वाली ग्रेटर है। तो इसके अंदर जो डिनोमिनेटर है वो तो इक्वल है तो हम इजीली कर सकते हैं। तो यानी कि न्यूमिनेटर बड़ा है तो यानी कि 12/5 जो है वो ग्रेटर है। नेक्स्ट है ई पार्ट, उसके अंदर हमें क्या करना है, क्या फ्रैक्शन है 9/4 एंड 5/2। तो हम इनको डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे तो क्या करेंगे, 9/4 और 5/2 को हम क्या करेंगे, पहले इनका डिनोमिनेटर इक्वल करना है तो इसको हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। तो हमारा क्या आएगा 8, तो हम ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 18। इधर हम क्या करेंगे, इक्वल करना है डिनोमिनेटर, हम 4 से करेंगे तो हमारा आएगा 8 एंड ऊपर भी 4 से करेंगे तो हमारा आएगा 20। तो अब इनको हम कंपेयर करें 18/8 और 20/8 को, तो इन दोनों में से जो
फ्रैक्शन जो ग्रेटर है वो क्या होगी 20/8, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। यानी कि जो 9/4 और 5/2 में 5/2 जो फ्रैक्शन है वो क्या है, ग्रेटर होगी। आपको क्लियर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।